हेलो दोस्तों यार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो यार आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिनचैन की सबसे हॉरर मूवी की, जिसका नाम है शिनचैन द लेजेंड कॉल्ड डांस एमिगो। तो चलिए दोस्तों यार आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक रेलवे क्रॉसिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से एक ट्रेन गुजरती है। जिसके बाद हमें एक आदमी दिखाई देता है जो कि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से चल नहीं पा रहा था। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि आज मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली है। अचानक से वो आदमी किसी जगह पर गिरता है और जब वो वहाँ से बाहर आता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद हमें मात्सुजाका मैम, योशिनागा मैम और आजियो मैम दिखाई देते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। योशिनागा मैम चौंक कर बोलती है कि क्या सांबा? तो मात्सुजाका मैम बोलती है कि हाँ। आजियो मैम बोलती है कि सांबा तो एक डांस है ना? तो मात्सुजाका मैम बोलती है कि हाँ वो एक डांस ही है। और वो उन दोनों से पूछती है कि तुम बताओ कि क्या नेक्स्ट पार्टी में मुझे सांबा डांस करना चाहिए? तो योशिनागा मैम बोलती है कि सांबा डांस, वो भी एक गेम पार्टी में, और जो डांस तुम अब प्रैक्टिस कर रही हो उसका तुम क्या करोगी, और प्रिंसिपल भी इसके बारे में क्या बोलेंगे? तो मात्सुजाका मैम बोलती है कि ये बिल्कुल सही है, और हम हर साल प्लेग्राउंड में एक ही चीज करते हैं और ये अब बोरिंग हो चुका है, और ये डांस किंडरगार्टन में सबको पसंद भी आएगा। जिसके बाद मात्सुजाका मैम रेस्टोरेंट में डांस करने लगती है। जिसके बाद रेस्टोरेंट की ओनर मात्सुजाका मैम को कोई खाने की चीज देती है और बोलती है कि इसे टेस्ट करो। जिसके बाद मात्सुजाका मैम उन्हें सॉरी बोलती है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। आजियो मैम मात्सुजाका मैम से पूछती है कि क्या तुम फैंसी ड्रेस में डांस करोगी? तो योशिनागा मैम बोलती है कि मैं इसके खिलाफ हूँ। तो मात्सुजाका मैम बोलती है तुम अभी भी एक बच्ची हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर हमें दिखाई देता है कि योशिनागा मैम के पीछे योशिनागा मैम जैसी एक और लड़की आकर बैठ जाती है। जिसके बाद योशिनागा और मात्सुजाका मैम लड़ने लगती है। मात्सुजाका मैम बोलती है कि फुटाबा किंडरगार्टन के एडमिशन काफी कम हो गए हैं और हमें एडमिशन को बढ़ाने के लिए स्कूल का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आजियो मैम धीरे से मात्सुजाका मैम को कुछ बुरा बोलती है। तो मात्सुजाका मैम बोलती है कि तुमने मुझे क्या कहा? क्या तुम्हें इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है? तो आजियो मैम बोलती है कि नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद रेस्टोरेंट की लाइट बंद हो जाती है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। योशिनागा मैम जब घर जा रही थी तो उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो पीछे देखती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अचानक से ट्रेन के आने का अलार्म बजता है और योशिनागा मैम भागकर रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस कर लेती है। योशिनागा मैम को अचानक से एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है, वो बिल्कुल योशिनागा मैम जैसी थी। जिसके बाद योशिनागा मैम के पीछे से गुजर रही ट्रेन में हमें कुछ अजीब से लोग दिखाई देते हैं और वो लड़की योशिनागा मैम को पकड़ लेती है। जिसके बाद हमें वही चेहरा दिखाई देता है जो अजीब से लोग उस ट्रेन में थे। फिर वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है और योशिनागा मैम के चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद शुरुआत होती है शिनचैन की सबसे खतरनाक मूवी की, शिनचैन द लेजेंड कॉल्ड डांस एमिगो। जिसके बाद हमें प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं, जो स्कूल बस में शिनचैन का इंतजार कर रहे थे, जो हमेशा की तरह स्कूल जाने के लिए लेट था। जिसके बाद शिनचैन की आवाज सुनाई देती है जो बोलता है कि मॉम थोड़ी देर और। तो मित्सी बोलती है कि जल्दी करो, तुम्हारी स्कूल बस आ गई है और अगर तुम लेट हो गए तो तुम्हें साइकिल पर स्कूल जाना पड़ेगा। जिसके बाद हमें शिनचैन वॉशरूम में दिखाई देता है, जो दरवाजा खोलता है और बोलता है कि मॉम आज मेरा स्कूल के लिए लेट होने का एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। जिसके बाद शिनचैन दरवाजा बंद करने लगता है तो मित्सी उसे रोकती है। जिसके बाद हमें प्रिंसिपल सर दिखाई देते हैं, जो शिनचैन का इंतजार करते करते काफी थक गए थे। फिर मित्सी बाहर आती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, शिनचैन थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि हमारे पास और समय नहीं है, हमें जाना होगा। जिसके बाद अचानक योशिनागा मैम बस से बाहर आती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे, और वैसे भी कोई जरूरी नहीं कि हर कोई टाइम के साथ ही चले। जिसके बाद शिनचैन कुछ अजीब सी हरकतें करता हुआ बाहर आता है तो मित्सी उसे डांटती है और बोलती है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता है। जिस पर प्रिंसिपल सर और योशिनागा मैम हंसते हैं। मित्सी प्रिंसिपल सर और योशिनागा मैम से माफी मांगती है। जिसके बाद शिनचैन फिर से अजीब सी हरकतें करने लगता है और योशिनागा मैम भी शिनचैन जैसी ही बातें करने लगती है, जो कि मित्सी को काफी अजीब लगता है। मित्सी कहती है कि शिनचैन तुम जल्दी बस में जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और फिर शिनचैन बस में चला जाता है। जिसके बाद बस वहाँ से चलती है। प्रिंसिपल सर और मित्सी दोनों को योशिनागा मैम की हरकतें काफी अजीब लग रही थी। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनचैन वही हरकतें कर रहा था। कजामा शिनचैन को कहता है कि तुम ये सब बंद करो। तो शिनचैन कहता है कि कजामा तुम्हें मुझसे जलन हो रही है क्योंकि मैं हूँ ही इतना खास। कजामा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुमसे जलन क्यों होगी। जिसके बाद नैनी उन दोनों को बोलती है कि ये सब बंद करो, चलो हम सब मिलकर न्यू हाउस गेम खेलते हैं। जिसे सुनकर सभी अजीब सा रिएक्शन देते हैं, क्योंकि नैनी के गेम्स किसी को पसंद नहीं थे। मसाओ काफी सैड लग रहा था तो बोचैन मसाओ से पूछता है कि क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा था। तो नैनी बोलती है कि ये आईचैन की वजह से दुखी है। वो मसाओ को कहती है कि आईचैन तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम बस उसके एक पेट डॉग हो जिसे बस वो यूज करती है। नैनी कहती है कि मसाओ आईचैन तुम्हारे साथ गलत कर रही है, तुम्हें समझना चाहिए
तो मसाओ कहता है कि ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती, काफी दिनों से वो मुझे लाइक करने लगी है। तो कजामा कहता है कि वो सभी से काफी अच्छे से बात करती है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। मसाओ कहता है कि आईचैन नहीं है, वो काफी दिनों से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। तो नैनी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक अच्छी लड़की है। जिसके बाद मसाओ आईचैन को आवाज लगाता है तो आईचैन भागकर उसके पास आती है और एक डॉग की तरह बिहेव करते हुए बोलती है कि मसाओ तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो मसाओ कहता है कि नहीं, तुम जा सकती हो। जिसके बाद आईचैन बोलती है कि तुम मुझसे किसी भी टाइम बात कर सकते हो मसाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और फिर वो चली जाती है। मसाओ के सभी दोस्त बोलते हैं कि ये एक सपने की तरह है। मसाओ कहता है कि ये अजीब है ना? तो कजामा कहता है कि हाँ। मसाओ कहता है कि मुझे पता है कि तुम सबको लग रहा होगा कि आईचैन मेरी इतनी अच्छी दोस्त नहीं हो सकती। मसाओ कहता है कि मुझे लगता है कि वो एक फेक आईचैन है, जैसे मैं रियल हूँ वैसे वो रियल नहीं है। अचानक मसाओ खुश होकर कहता है कि सिर्फ मुझे ही पता लगा था कि आईचैन का बिहेवियर चेंज है। नैनी कहती है कि मसाओ तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आईचैन रियल है या फेक। तो मसाओ कहता है कि क्या सच में इससे फर्क नहीं पड़ता? बोचैन कहता है कि मैं तुम्हें इसी तरह की एक कहानी सुनाता हूँ। बोचैन कहता है कि एक दिन खेलने के बाद मैं अंधेरी रात में घर जा रहा था। मैं धीरे धीरे चल रहा था, मुझे लगा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर अचानक मेरे सामने मेरा डुप्लीकेट आ जाता है जो लगता था कि वो मेरे घर ही जाने वाला है। नैनी कहती है कि इसमें सच्चाई क्या है? तो बोचैन कहता है कि ये सब सच है। वो चारों दोस्त काफी डर गए थे। जिसके बाद कजामा कहता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नैनी कहती है कि ये सब एक झूठ है। जिसके बाद शिनचैन कजामा के साथ मजाक करता है तो वो उसे डांटता है। कजामा बोचैन को कहता है कि ये सब तुम्हारे साथ कब हुआ था? तो बोचैन कहता है कि ये मेरे साथ हाल ही में एक नए बने सुपरमार्केट में हुआ था। कजामा कहता है कि ये पक्का एक झूठ है। बोचैन कहता है कि ये कासुकाबे की रियल स्टोरी है। नैनी कहती है कि मुझे लगता है कि कजामा डर गया है। कजामा झूठ बोलते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और आईचैन भी बस थोड़ी सी चेंज हो गई है, वो थोड़े टाइम में नॉर्मल हो जाएगी और वो मसाओ को भी भूल जाएगी। मसाओ कहता है कि कजामा तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। जिसके बाद शिनचैन हमेशा की तरह कुछ अजीब सी हरकतें करता है और वो मसाओ का सर अपने मुंह में डाल लेता है और वो बोलता है कि क्या मसाओ का सर भी फेक है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। वो सब दोस्त अभी भी किंडरगार्टन में ही थे। मसाओ शिनचैन को कहता है कि मैं इतना डर गया था कि मैं बस मरने ही वाला था। नैनी कहती है कि मुझे लगा था कि शिनचैन असली चीजें खाने लग गया है। शिनचैन कहता है कि मैं भी काफी सारे लोगों को आईचैन की तरह बदलता हुआ देखना चाहता हूँ। मसाओ कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा और कोई इस तरह बदल जाए। जिसके बाद हमें प्रिंसिपल सर दिखाए जाते हैं जो कि टेप रिकॉर्डर के साथ गाना गा रहे थे। योशिनागा मैम वहाँ आती है और वो टेप रिकॉर्डर को बंद कर देती है। योशिनागा मैम बोलती है कि मैं गेम पार्टी के बारे में बात करने आई हूँ। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि हाँ, मात्सुजाका मैम ने मुझसे सांबा डांस के बारे में बात की थी और मुझे पता है कि आप और आजियो मैम इसके अगेंस्ट हो। तो योशिनागा मैम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, समर गेम्स में सांबा डांस होना ही चाहिए। प्रिंसिपल सर की विंडो के बाहर मात्सुजाका मैम बैठी थी। ये सब सुनकर वो भी वहाँ आ जाती है। मात्सुजाका मैम कहती है कि क्या तुम्हें सांबा डांस पसंद है, लेकिन कल तो तुम इसके खिलाफ थी। तो योशिनागा मैम बोलती है कि अब ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद योशिनागा मैम कुछ अजीब सा डांस करने लगती है। जिसके बाद योशिनागा मैम प्रिंसिपल सर को बोलती है कि इसके लिए आजियो मैम को मैं तैयार कर लूंगी, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर हमें कजामा दिखाया जाता है जो अपने हैंड वॉश कर रहा था। वो बोलता है कि दो इंसान बिल्कुल एक जैसे और वो भी रियल और फेक, ये सब झूठी बातें हैं और ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद विंडो के पास खड़ी हुई मात्सुजाका मैम योशिनागा मैम को ताना मारते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि कोई इंसान बदल गया है, मुझे लगता है कि ये कल वाला इंसान तो नहीं है। कजामा ये सब बातें सुन रहा था। कजामा को ये सब काफी अजीब लग रहा था क्योंकि हर तरफ इंसान के बदलने की बातें चल रही थी। जिसके बाद कजामा बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। फिर मात्सुजाका मैम और कजामा दोनों अपनी जगह से चले जाते हैं। योशिनागा मैम को पता था कि कजामा ने उन्हें बातें करते हुए देख लिया था। जिसके बाद हमें योशिनागा मैम का सीन दिखाया जाता है जो काफी अजीब सा एक्सप्रेशन देकर प्रिंसिपल सर के रूम की विंडो बंद करती है। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो योशिनागा मैम को किसी बुरी शक्तियों ने पजेस कर लिया था। जिसके बाद योशिनागा मैम प्रिंसिपल सर के हाथ पर अपना हाथ रखती है और वो उन्हें भी पजेस कर लेती है। जिसके बाद हमें कजामा का घर दिखाया जाता है जहाँ पर कजामा अपना फेवरेट शो देख रहा था। हमें दिखाया जाता है कि कजामा की मॉम किचन में काम कर रही थी, वो एक चिकन को काट रही थी। अचानक से कजामा की मॉम का एक्सप्रेशन एक मॉन्स्टर जैसा हो जाता है और वो अपनी काफी बड़ी सी जीभ से टेबल पर पड़ा हुआ
एक चिकन का पीस उठाकर खा लेती है। कजामा ने ये सब देख लिया था और वो काफी डर गया था। कजामा काफी जोर से चिल्लाता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि कजामा तुम्हें क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। कजामा डरते हुए कहता है कि मैं तो बस पूछ रहा था कि आज डिनर में क्या है। तो कजामा की मॉम बोलती है कि आज मैं चिकन बना रही हूँ, क्या तुम्हें वो पसंद है। तो कजामा डरता हुआ हाँ बोलता है। कजामा ने अपनी मॉम के मुंह पर लगा हुआ खाना देख लिया था और उसे पता चल गया था कि जो उसने देखा वो सब सच था। जिसके बाद हमें शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिरोशी और शिनचैन टीवी पर सांबा डांस देख रहे थे। हिरोशी कहता है कि ये सब बहुत अच्छा है और ऐसे डांस कार्निवल होने ही चाहिए। टीवी में बताया जा रहा था कि अब सांबा कार्निवल रोज होगा। पूरे शहर के लोग ये डांस कर रहे थे। जिसके बाद मित्सी रूम में आती है। हिरोशी और शिनचैन ये न्यूज सुनकर काफी खुश थे। मित्सी टीवी को देखकर कहती है कि मुझे भी सांबा डांस करना है, जिसे सुनकर शिनचैन मित्सी का मजाक उड़ाता है। जिसके बाद हमें किंडरगार्टन का सीन दिखाया जाता है। हमें वहाँ विंडो से दिखता है कि रूम में प्रिंसिपल सर भी सांबा डांस कर रहे थे और ये स्कूल के लिए काफी अजीब था। जिसके बाद हमें कजामा दिखाई देता है जो कि दो लड़कों की बातें सुन रहा था। वो दोनों लड़के सांबा डांस के बारे में बात कर रहे थे। उस रूम में योशिनागा मैम भी थी। मसाओ रूम में आता है और वो कजामा को खेलने के बारे में पूछता है। योशिनागा मैम रूम में पेंटिंग्स दीवार पर लगा रही थी। अचानक योशिनागा मैम के हाथ से एक ड्राइंग पिन उनके शूज में गिर जाती है। कजामा और मसाओ बातें कर रहे थे तो मसाओ कहता है कि बाहर सभी लोग कोई डांस के बारे में बात कर रहे हैं। तो कजामा पूछता है कि ये सब क्या है और ये कौन सा डांस है। तो मसाओ बोलता है कि इस सब को छोड़ो, चलो हम शिनचैन के साथ खेलते हैं। तो कजामा कहता है कि तुम चलो, मैं बाद में आऊंगा। अचानक कजामा देखता है कि योशिनागा मैम ने उस ड्राइंग पिन पर पैर रख दिया था। कजामा ये सब देखकर चिल्लाता है तो योशिनागा मैम पूछती है कि कजामा तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। लेकिन योशिनागा मैम के फेस पर दर्द का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जिसके बाद प्रिंसिपल सर क्लास में आते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और आसपास की सभी जगह काफी अजीब सी हो जाती है। प्रिंसिपल सर कजामा को पूछते हैं कि कजामा तुम्हें क्या हुआ। तो कजामा कहता है कि वो योशिनागा मैम। इतना कहकर कजामा रुक जाता है। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि योशिनागा मैम तो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ। प्रिंसिपल सर और योशिनागा मैम काफी अजीब तरीके से बात कर रहे थे। योशिनागा मैम कहती है कि कजामा क्या तुमने कुछ देखा था। शायद योशिनागा मैम तब की बात कर रही थी जब कजामा ने योशिनागा मैम, मात्सुजाका मैम और प्रिंसिपल सर को बातें करते हुए देख लिया था। और आज भी कजामा ने योशिनागा मैम को ड्राइंग पिन के ऊपर पैर रखते हुए देखा था। कजामा कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। तो प्रिंसिपल सर कजामा को उठाते हैं और कहते हैं कि मुझसे बात करो कजामा, तुम कुछ कह रहे थे ना। तो दोस्तों यार आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ और आगे आने वाले पार्ट और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।